नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। आप देख रहे हैं शंखनाद, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज शंखनाद उस पॉलिटिक्स के खिलाफ जो हर साल छठ के दौरान बाहर आता है। यमुना में गंदगी का मुद्दा हर साल गर्म होता है, उसे लेकर दावे भी किए जाते हैं, लेकिन छठ खत्म होने के साथ ही ये पॉलिटिक्स ठंडे बस्ते में चली जाती है। एक बार फिर छठ ने दिल्ली की सियासी गलियों में कोहराम मचाया है, लेकिन सवाल यही कि आखिर छठ पर यह दूषित हट कब तक चलेगा? कब तक यमुना की गंदगी सिर्फ नेताओं के लिए मुद्दा बनकर रहेगी? आखिर कौन है जिम्मेदार? देखिए ये रिपोर्ट। एक महापर्व जिसमें छठ व्रतियों की साधना है, लोक मंगल की कामना है। छठी मैया रवि आदित्य दिनकर भानु भास्कर हर नाम से भगवान सूर्य की आराधना है। महापर्व छठ के इस तप पर दिल्ली में सियासी ताप है। एक और बीजेपी के आरोप है तो जवाब देने के लिए आप हैं। नहाए खाए से छठ पर्व की शुरुआत हुई तो दिल्ली की सियासत ने भी जोर पकड़ा। यमुना की सफाई के मुद्दे ने एक बार फिर से तूल पकड़ा और सियासत वाली बात इतनी बिगड़ गई कि दिल्ली में अधिकारी से बदसलूकी तक पहुंच गई। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो ट्वीट किया, बीजेपी सांसद की बदजुबानी वाले रवैये पर सवाल उठा दिया। ये तुमको 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है। ये तेरे को 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है। क्यों गुस्सा कर रहे हैं? एक तो हम यहाँ पे लोगों को मार रहे हो तुम, 8 साल में तुम इसको साफ नहीं कर पाए। आपको कैसा लग रहा है कि लोग मर रहे हैं? अरे तू इसमें डुबकी लगा चल अभी। किसमें? ये केमिकल एफडीए इसमें ये केमिकल एफडीए अप्रूव्ड, ये यूएस एफडीए से अप्रूव्ड है। इसको एनएमसी पे डाल दूं ये केमिकल? इसको एनएमसीजी ने भी अप्रूव किया है। ये केमिकल तेरे सर पर डाल दूं? वीडियो आते ही सवाल उठा तो प्रवेश वर्मा ने सफाई दी। जनता की सुरक्षा के लिए अधिकारी को फटकार लगाने की बात कही। सरकार का अधिकारी है, दिल्ली की जनता से उसको सैलरी मिलती है। अरविंद केजरीवाल जी अपने घर से सैलरी नहीं देते, दिल्ली की जनता सैलरी देती है। तो वो अधिकारी मेरे को भी उतना ही जवाबदेही है जितना अरविंद केजरीवाल को है। जब मैंने कहा कि आप ये छिड़काव करना बंद कर दीजिए तो उन्होंने नहीं किया। मैंने कहा केमिकल को मत डालिए तो उन्होंने डालते रहे। मैंने कहा मुझे वो ऑर्डर दिखाइए जिससे ये अपना साबित होगा कि ये केमिकल हानिकारक नहीं है। उन्होंने मुझे कोई ऑर्डर नहीं दिखाया, कोई कागज नहीं दिखाया। उसके बाद में अगर अधिकारी मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं कैसे उसको पानी के अंदर में जहर डालते रहने दूं। लेकिन ये फटकार छठ पूजा पर जारी सियासी तकरार की एक झलक भर है। पहले बीजेपी नेताओं ने छठ घाट का मुआयना कर गंदगी का मुद्दा उठाया, तो एक दिन बाद ही केजरीवाल के मंत्री विधायकों ने भी दौरा कर तैयारियों को पुख्ता बताया। 2 साल के बाद एक बार फिर दोबारा माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में अलग अलग जगह 1100 साइट्स पे दिल्ली सरकार द्वारा बहुत बढ़िया इंतजाम किए जा रहे हैं। सभी दिल्ली वासियों को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और एज अ रेवेन्यू मिनिस्टर आई विल इंश्योर कि जो भी अरविंद केजरीवाल जी के जो आदेश हैं उनकी बहुत अच्छे तरीके से पालना हो। उनका हालात देखिए, अरविंद केजरीवाल जी करोड़ रुपया उनके मंत्री खा गए। माँ यमुना आज रो रो कर पूछ रही है, अरविंद केजरीवाल तुम कहते थे मैं दिल्ली का बेटा हूँ, कहाँ है मेरा बेटा? इतना जहरीला पानी बना दिया। आप ये देखिए, आप अरविंद केजरीवाल जी ने ही दिल्ली को गंदगी दी है, गंदी राजनीति दी है, धर्म की राजनीति दी है। और यहाँ पर आप देखो किस तरह से गंदगी है। इसको बचाने के लिए, इस बात का मुद्दे को दबाने के लिए जो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार इसमें हुआ है। लेकिन इन आरोपों और दावों के बीच कालिंदी कुंज के पास बह रही यमुना को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ यमुना में झाग दिखाई दे रहा है। घाट पर सफेद झाग की मोटी चादर बिछी है जिसमें छठ व्रतियों को डुबकी लगानी है। छठ का महापर्व शुरू हो चुका है, लेकिन जब आप यमुना के घाट पर आएंगे तो आपको नजर आएगा कि स्थिति कितनी खराब है, कितना प्रदूषित हो चुका है, कितना मैला है यमुना का पानी। इसके लिए आपने कुछ क्यों नहीं किया? साल दर साल करोड़ों रुपया दिया जाता है यमुना की सफाई के नाम पे, लेकिन इस समय जब खासा नजर रहती है यमुना पे क्योंकि छठ का महापर्व शुरू हो चुका है, तो हकीकत जो है कुछ और ही नजर आती है। सियासत इस समय गर्मा चुकी है, लेकिन अभी देखने में लगता है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन हकीकत फिर भी यही है कि यमुना बहुत बीजेपी कालिंदी कुंज को लेकर दिल्ली सरकार को घेर रही है।
उधर दिल्ली सरकार कालिंदी कुंज पर अपनी दलील दे रही है। छठ के दिन हमने सोचा कि इस बार शायद अरविंद केजरीवाल ने अच्छा काम किया होगा, शायद कुछ साफ सफाई की होगी, मगर हम क्या देख रहे हैं कि केमिकल, झाग, गंदा पानी, सारा टॉक्सिक का पानी, ये अरविंद केजरीवाल की देन है। हम देखेंगे कितना कूड़ा, कितना गंदगी। अरविंद केजरीवाल अपने आप को श्रवण कुमार बोलता है दिल्ली का, क्या वो अपनी माता बहनों को इसमें डुबकी लगाने देगा? अगर कालिंदी कुंज मेरे ख्याल से तो कालिंदी कुंज वाले एरिया में नहीं है। मैं फिर दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो डीएम है एरिया के, उनको ये कॉल लेना है कि दोनों चीज़ों को, एनजीटी के ऑर्डर्स को माइंड में रखते हुए और जो रिलीजियस सेंटीमेंट्स हैं उनको माइंड में रखते हुए कि वहाँ अगर उस जगह छठ पूजा का आयोजन हो सकता है बढ़िया तरीके से तो होगा, और अगर नहीं हो सकता तो फिर उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे उसको शिफ्ट। हालांकि छठ पूजा समिति इस बात की तस्दीक कर रही है कि कालिंदी कुंज में छठ मनाने पर पाबंदी है। अब देखिए क्या नाम कृत्रिम घाट बना के दे रहे हैं लोग, मगर क्या कृत्रिम घाट पक्के इतने जल्दी बन पाएंगे? नहीं बनेंगे। 1150 घाट कहा जा रहा है। 1150 कॉलोनियों से लेके, जो कि मैं कॉलोनी की बात नहीं करूंगा, मैं जमुना की बात करता हूँ। वजीराबाद से लेकर यहाँ किसी टाइम में 23 घाट हुए करते थे और लोग बड़ी खुशी से जो है यहाँ पूजा पाठ करते थे, मगर अब स्थिति ये है कि क्या नाम है, ये पाबंदी लगा दी गई है यहाँ पे कि क्या नाम है, छठ पूजा यहाँ पे नहीं मनाने दी है। हालांकि हर साल पर छठ पर दिल्ली में मैली यमुना को लेकर सियासी उठापटक होती है, लेकिन फिर एक साल तक शांति रहती है। अब एक बार फिर यमुना और यमुना के घाटों पर गंदगी को लेकर हो रही सियासत के बीच छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। सरकार कह रही है कि 1100 घाटों पर पूजा के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, छठ यमुना विवाद में एलजी की एंट्री हो चुकी है। एलजी ने यमुना घाटों पर तैयारी को लेकर केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है, जिसमें भक्तों के लिए पुख्ता इंतजाम की बात कही गई है। जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने एलजी पर निशाना साधा, जिनकी ओर से तंज किया गया है कि एलजी ने एक और लव लेटर लिख दिया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एलजी को छपास की बीमारी है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि कुछ ही देर बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की एलजी के साथ बैठक होने वाली है। तो दिल्ली की सियासत के बाद राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान के कुछ जिलों में बच्चियों की नीलामी की खबर के बाद सियासत तेज हो गई। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर सीएम अशोक गहलोत से दोषियों पर तुरंत एक्शन लेने की मांग की है। वहीं इस खबर के सामने आने के बाद बीजेपी लगातार अशोक गहलोत सरकार पर हमलावर है। लेकिन हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, राजस्थान के स्वाभिमान की, राजस्थान की मान सम्मान की, राजस्थान की बहन बेटियों की। और जो लोग जिम्मेदार हैं इसके, वो गुनाहगार हैं राजस्थान के लिए। जो जिम्मेदार हैं वो सब आगाह हो जाए, क्योंकि जब कार्रवाई होगी तो उसमें किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, जब राजस्थान की बहन बेटियों और इज्जत और स्वाभिमान की बात। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी की दिल खोलकर तारीफ की है। पुतिन ने मोदी को सच्चा देशभक्त बताते हुए कहा कि वो चुनिंदा नेताओं में से हैं जो देश हित में स्वतंत्र विदेश नीति पर चल सकते हैं। पुतिन का यह बयान आते ही कांग्रेस ने इसे नेहरू इंदिरा की विदेश नीति का नतीजा बता दिया। Prime Minister Modi is capable of conducting an independent foreign policy. This is a very important foundation that India is building on. अपने एक बयान में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जिस तरह से पीएम मोदी की तारीफ की, भारत के दम का लोहा माना, भारत की कूटनीति को कामयाब बताया, भारत के भविष्य पर पूरा भरोसा जताया, उस बयान को पूरी दुनिया ने सुना और समझा भी। A lot has been done in the past years under the leadership of Prime Minister Modi. Naturally, he's a patriot of his country. And his idea of make in India, it matters. Both in economic-wise and in the ethic. So India has made tremendous steps forward in development, and the future belongs to India.
It can be proud of the fact that it's the largest democracy in the world. It can also be proud of its development momentum. This is a very important foundation that India is building on. रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जो कहा, पीएम मोदी के बारे में ये बात दुनिया के तमाम दिग्गज पहले भी कह चुके हैं। पुतिन ने तारीफों का पिटारा खोला तो भारत की विदेश नीति के मुरीद भी नजर आए। Prime Minister Modi is one of those people in the world who is capable of conducting an independent foreign policy in the interests of its nation, despite any attempts to do some detente or to limit something. He's like an icebreaker moving in the necessary direction for the Indian people. And I'm sure that India has a great future and an increasing role in the global affairs. हालांकि पुतिन की ओर से मोदी की तारीफ विरोधियों को रास नहीं आई। कांग्रेस ने पुतिन के बयान की वजह भारत रूस का पुराना रिश्ता बताया। नेहरू के समय से रूस के रिश्तों का दौर याद दिलाया। रूस के राष्ट्रपति ने भारत की फॉरेन पॉलिसी के बारे में जो उल्लेख किया है, मुझे गर्व है कि उस फॉरेन पॉलिसी की, उस विदेश नीति की, उस कूटनीति की नींव पंडित नेहरू ने रखी थी और हर प्रधानमंत्री ने उसका निर्वाह किया है। चाहे पंडित नेहरू हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजीव जी हो, चाहे शास्त्री जी हो, चाहे अटल जी हो, हर प्रधानमंत्री ने उसी फॉरेन पॉलिसी का, उसी कूटनीति का, उसी विदेश नीति का निर्वाह किया है जो नॉन अलाइंड थी। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने पुतिन के बयान को यूक्रेन युद्ध से जोड़ दिया। भारत की विदेश नीति में भटकाव का आरोप मढ़ दिया। सच्चाई है कि मौजूदा सरकार की जो विदेश नीति है उसने तो देश को कहीं ना कहीं एक अजीब से चौराहे पे लाके खड़ा किया हुआ है। हम क्लियर ही नहीं है। आज पुतिन जो बोल रहे हैं, चूंकि उन्हें नए नए सहयोगी चाहिए, वो खुद वार में उलझे हुए हैं। ऐसे में वो एक लुभावना बयान अगर देते भी हैं तो कम से कम हमारी सरकार को पहले ये तय करना पड़ेगा कि उसकी विदेश नीति क्या है। हालांकि कांग्रेस के हमलों के बीच रक्षा विशेषज्ञ पुतिन के बयान को बेहद अहम बता रहे हैं। भविष्य को लेकर इस बयान की अहमियत समझा रहे हैं। उनकी जो स्टेटमेंट्स है, इनके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन बड़े क्लियर है। साफ तौर पे चाइना को मैसेज दिया जा रहा है कि अगर चाइना ने किसी प्रकार से छेड़खानी की हिंदुस्तान के खिलाफ, तो रशिया जो है हिंदुस्तान के साथ एकजुट होकर खड़ा होगा। उन्होंने रिसेंटली एक एससीओ का नया नक्शा भी पेशकश किया है, जिसमें साफ तौर पे अरुणाचल को, एक्साई चीन को और पीओके को हिंदुस्तान का हिस्सा दिखाया है, ना कि पाकिस्तान या चाइना का, और ना ही इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी दिखाया है। साफ तौर पे एक और इशारा उन्होंने किया कि वो हिंदुस्तान की हर प्रकार से मदद करेंगे मेक इन इंडिया को और उछाल देने के लिए। ये किसी से छिपा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भारत की दखल बढ़ी है। चाहे मोदी का योग दिवस का विजन हो या पर्यावरण बचाव के लिए लाइफ मिशन की शुरुआत, मोदी दुनिया को लगातार नए विजन पेश कर रहे हैं और दुनिया उन विचारों को अपना भी रही है। पुतिन ने इसका जिक्र कर इसकी तस्दीक कर दी। आज तक ब्यूरो। राम रहीम 40 दिन की पेरोल पर बाहर आए हैं और रोज नए विवाद खड़े कर रहे हैं। एक बार फिर राम रहीम ने वर्चुअल सत्संग सभा का आयोजन किया तो बीजेपी नेता आशीर्वाद लेने पहुंच गए। जी हां, हिमाचल के कैबिनेट मंत्री विक्रम ठाकुर सत्संग का हिस्सा बने, जिसने एक बार फिर विरोधियों को बीजेपी को घेरने का मौका दे दिया। यहाँ का विधायक और यहाँ का मंत्री हूँ, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। जहाँ आपके विचारों को सुनकर और जिस प्रकार का मुहिम आपने पूरे देश में चलाया है और जिससे खास करके पंजाब और आसपास के राज्य ग्रस्त हैं, उसमें जो पुण्य का काम आप कर रहे हैं गुरुजी, उससे बड़ी बात कोई नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन जो आपसे इतना प्रेम करती है, आपके इनको दर्शन भी हो और आपका प्रवचन भी समय समय पे मिलता रहे और हम सब लोगों को आपका आशीर्वाद मिलता रहे। धन्यवाद। जी बेटा, आप तो जिम्मेवार हैं और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। और जितना भी हिमाचल में प्रदेश की शासन जो चल के आई है, जो भी किसी भी तरह की कोई कमी वहां नजर आती है तो आप लोग मिलके हिम्मत से उसे दूर करें ताकि समाज में और खुशियां फैलें। अच्छे कामों के लिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। इससे पहले भी कई बीजेपी नेता राम रहीम का आशीर्वाद लेने पहुंच चुके हैं, जिसके बाद विपक्ष लगातार पेरोल पर सवाल खड़े कर रहा है और मामले को आगामी चुनाव से जोड़कर देख रहा है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दिल्ली से आई एक चौंकाने वाली सीसीटीवी तस्वीर की, जहां एक मामूली विवाद में गाड़ी चालक ने कई लोगों को रौंद दिया।
एक सकरी सी गली और कई लोगों को रौंदती हुई निकल गई कार। ना ब्रेक लगाया, ना किसी की जान की परवाह की। दिल्ली के अलीपुर इलाके की यह सीसीटीवी तस्वीर हैरान करने वाली है। यह तस्वीर एक मामूली सी कहासुनी के बाद की है, जिसकी शुरुआत कुछ देर पहले एक विवाद से हुई। देखिए कैसे एक कार चालक किनारे खड़ी बाइक को टक्कर मारता है, जिसके बाद कार से निकलकर युवक बहस करने लगता है। बहस बढ़ जाती है, आस पड़ोस के लोग बाहर आ जाते हैं। इस बीच कुछ लोग बाइक वाले शख्स को दूर ले जाते हैं। वहीं कार चालक कार के अंदर बैठ जाता है, लेकिन विवाद खत्म नहीं होता। बाइक सवार वापस कार की ओर बढ़ता है तो कार चालक अचानक से गाड़ी वहां आ रहे लोगों पर चढ़ा देता है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। 4 लोगों को कुछ चोट जरूर आई है। मामला 26 अक्टूबर का बताया जा रहा है। तस्वीरें वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया और हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। आखिर रोड रेज के मामले इतने क्यों बढ़ रहे हैं? आम लोग हों या फिर जनप्रतिनिधि, सड़क पर गुस्सा कमजोर लोगों पर ही बरसता है। ऐसा एक मामला हजारीबाग से सामने आया है, जहां कांग्रेस विधायक उमाशंकर यादव की टोल कर्मी से बहस हो गई, जिसके बाद उन्होंने टोल कर्मी को थप्पड़ जड़ दिया। जानकारी के मुताबिक विधायक जी बरही से रांची जा रहे थे और बीच में नगवा टोल प्लाजा पड़ता है। वैसे तो यहां वीआईपी एंट्री के लिए अलग से गेट बना है, लेकिन किसी वजह से वो बंद था, जिसके बाद आम गेट को खोलने में थोड़ी सी देर हो गई और विधायक जी भड़क गए, टोल कर्मी से मारपीट पर उतारू हो गए। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है और दबंगई पर सवाल खड़े कर रही है। तो ये उस वक्त का वीडियो है जब टोल कर्मी से विधायक जी खुद भिड़ गए, थप्पड़ों की बरसात कर दी। सिर्फ थोड़ी सी देर की वजह से ये रोड रेज हुआ। वो किस परिस्थिति में इस तरह की बात सामने आई है और टोल कर्मी का व्यवहार क्या रहा है, वो सारी बातों को जब तक परीक्षण नहीं कर लिया जाए तब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। गरीबों की सहायता की बात करने वाली कांग्रेस आज निसहाय, असहाय टोल कर्मियों पर इस तरीके से हाथ उठा रहे हैं। हमें लगता है कि पुलिस को अविलंब इस मामले में मामला दर्ज करना चाहिए और विधायक जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। विधायक जी के ऐसे तेवर हैं तो बच्चे भी कहां पीछे रहने वाले हैं, चाहे सत्ता में हो या फिर ना हो। अब बलिया से ऐसे ही एक एसपी विधायक के बेटे की दबंगई का मामला सामने आया है। फेफना विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम सिंह यादव के बेटे ने अपनी लग्जरी गाड़ी को रेलवे स्टेशन के सामने पुलिस पिकेट में खड़ा कर दिया, जिसके बाद जब सदर कोतवाल ने गाड़ी हटाने के लिए कहा तो बेटा भड़क गया। तू मैं इतनी बढ़ गई कि विधायक संग्राम सिंह यादव अपने बेटे के पक्ष में पहुंच गए। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। हालांकि बाद में सपा विधायक मामले की शिकायत उच्चाधिकारियों से करने की बात कहते हुए वहां से निकल गए। मेरे लड़के के साथ यहाँ गाड़ी खड़ी थी, लड़के ने कहा कि मैं गाड़ी हटा रहा हूँ, तो इन्होंने कहा तुम्हारे बाप को भी देख लूंगा और तुम्हारे बाप के मैंने गाली दिया। किसने गाली दी? ये कोतवाल है प्रवीण कुमार। अच्छा, तो ऐसा क्यों कहा उन्होंने? अब ये जाने कप्तान साहब से बात करने। अच्छा, अभी आप आए हुए हैं तो क्या सपा की सरकार नहीं है, इसलिए ये सपा के लोगों को इस तरह की गालियां दी। शंखनाथ में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।